इस समय के ऊपर हम लोग ये जानते हैं कि हाँ, अब दिन बदल रहे हैं, दुनिया एक दूसरे से अभिन्न नहीं है। जब धीरे धीरे समय बदलता है तो फिर से वही रंगत दुनिया के अंदर चढ़ने लगती है। दुनिया एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा ये कहिए कि वही मन में खुंदस, वही मन में भाव लेकर के आती हुई नजर आती है। तो इसी मध्यांतर के अंदर एक ऐसे समय की शुरुआत भी हो रही है जो एक ये कहिए कि बहुत बड़ी क्रांतिकारी समय, बहुत बड़े अत्यंत प्रलयकारी समय को दर्शाता हुआ नजर आता है। इस समय के विषय के अंदर मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्ल्ड वॉर 3। वर्ल्ड वॉर 3 एक ऐसा शब्द जो हम लोगों को ये लगता है कि अब स्टार्ट हो चुका है। बार बार टीवी सभी लोगों के माध्यम से वर्ल्ड वॉर 3 की बातें होती हुई नजर आती हैं। और क्षमा कीजिएगा, हम लोग ये जानते हैं कि हाँ, अब किसी ना किसी स्वरूप के अंदर एक बहुत बड़े नुकसान को हम आगे आते हुए दुनिया के अंदर देख रहे हैं। और ये नुकसान चल रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे। और ये कहिए बहुत बड़े और प्रलयकारी समय को हमारे सामने लाता हुआ नजर आ रहा है। कहीं पर अफगानिस्तान पाकिस्तान भिड़े हुए हैं, कहीं पर ये रशिया और यूक्रेन भिड़े हुए हैं, कहीं पर अमेरिका के अंदर कोई ना कोई संघर्ष चल रहा है। तो इस समय के अंदर होने वाला ये वाद विवाद का समय, ये बहुत बड़े तौर के ऊपर हमारे को विश्व के अंदर बड़े महायुद्ध को लेकर के आता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। इस समय के अंदर हम लोग एक बात स्पष्ट रूप से जान लेते हैं कि अब एक ऐसे पराक्रम के अंदर दुनिया का बहुत बड़े दुष्प्रभाव को देखने का समय निकाल लिया है, जिसने भारत और विश्व के ऊपर बड़े ग्रहण, बड़े कोलाहल को जन्म दे दिया है। तो इस समय के अंदर होने वाला यह घटनाक्रम हम लोगों को दिखा रहा है कि आगे विश्व युद्ध की स्थापना होती हुई नजर आ रही है। अभी नहीं, लेकिन विश्व युद्ध की स्थापना होती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। विश्व स्तर के ऊपर भारत के लिए भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। और इस समय के अंदर होने वाले बहुत बड़े बदलाव जिसको हम होते हुए देख रहे हैं, यह विश्व युद्ध की नींव रख रहा है। तो आज इसी विषय के अंदर बात करेंगे। मैंने बहुत समय पहले आप लोगों को वीडियो दिए थे, जिसमें मैंने, आज से तकरीबन बात कर रहा हूं मैं 2021 की, 2021, हाँ 2020 या 21 की वो बात है, जिसमें मैंने आप लोगों को यह कहा था कि दुनिया का बंटवारा दो भागों के अंदर होगा। और जिस दिन दो भागों के अंदर दुनिया का बंटवारा होगा, उस दिन भारत के साथ में भी बहुत सारे देश प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। और यही प्रभाव विश्व को विश्व युद्ध की ओर लेकर के जाता हुआ नजर आता दिखाई देगा। तो सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं मैं जल्दी से। लाइव सेशन में जितने लोग जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 132 लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन को ऑल पर करिए, वीडियो को लाइक करिए, आगे शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों तक भी यह जानकारी पहुंचे और इस जानकारी का लाभ लोग उठाएं। मैंने आप लोगों को ईरान इजराइल के युद्ध के प्रति एक जानकारी दी थी और मिडल ईस्ट के लिए चेतावनी आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी। अब मिडल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोगों को देखने को मिला है। उसके अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसे समय के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में यह वीडियो दिया गया था। आप लोगों को याद होगा, ईरान इजराइल का युद्ध किस प्रकार से विश्व के अंदर बंटवारा करवाएगा। याद है तो कृपया करके यस लिखिएगा, ताकि मेरे को भी याद हो जाए कि आप लोगों को अवगत है इस चीज के लिए। क्योंकि अब वैश्विक स्तर के ऊपर मैं वो बात बताने जा रहा हूं जो मुझे नहीं लगता कि किसी ने अभी तक इस चीज को बताया होगा। अगर विश्व युद्ध हुआ तो किन देशों से वो विश्व युद्ध छिड़ सकता है? क्या वो रशिया यूक्रेन है? नहीं। क्या वो हकीकत के अंदर ये कहिए कि इस समय के अंदर होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव जिसको हम ईरान इजराइल का युद्ध कह रहे हैं, क्या वो ईरान इजराइल है जो विश्व युद्ध को करा देंगे? नहीं। तो वो कौन से देश हो सकते हैं जिसके अंदर विश्व युद्ध हमारे सामने निकल करके आता हुआ नजर आता है? मेरे डॉक्टर अखिल, एक डेट बताओ मेरे भाई। एक डेट जब बता सकता होता जब मैं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होता, ठीक है ना, कि इस तारीख को हमला करेंगे। मैं आपको वो गणनाएं बता रहा हूं जो गणनाएं मेरे को गृह युद्ध की स्थिति, विश्व युद्ध की स्थिति या फिर अन्य चीजों को निकाल करके लाती हुई नजर आ रही हैं। और ये गणनाएं मेरे ज्ञान के अनुसार हैं।
अन्य किसी चीज को लेकर के नहीं है। तो मेरे ज्ञान के अनुसार वो समय कब निकल रहा है, किस प्रकार से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, क्या होना है, इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देता हुआ नजर आ रहा हूं। तो इस जानकारी को समझिए, क्योंकि ये समय हम लोगों के लिए इतना बदलावकारी निकल करके आया है, जिसमें 2 साल की पूर्णतः नींव डाल दी गई है। 2 साल की नींव का मतलब है 2027 तक की उम्मीद के हम एक और बहुत बड़े बदलाव से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्तमेश के अंदर होने वाला बदलाव, थर्ड हाउस के स्वामी इस टाइम के ऊपर महादशा में ऐसा प्रभाव जो हम लोगों को दिखाने को, समझने को और विवादित स्थितियों को उत्पन्न करने में आ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग केवल और केवल चारों ओर शत्रु भाव उत्पन्न होते हुए देख रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है ना, शत्रु भाव उत्पन्न हो रहा है हर जगह के ऊपर, शत्रु भाव उत्पन्न होते हुए देख रहे हैं। और शत्रु भाव की नींव डालना, वैश्विक कुंडली, काल पुरुष की कुंडली 12th हाउस, 4th हाउस एक ऐसे प्लेस को जन्म दे रहे हैं जिसके अंदर लड़ाइयां बड़े युद्धों को जन्म देती हैं। बड़े युद्धों का मतलब विश्व युद्ध नहीं, बड़े युद्ध का मतलब है लंबी पारी के युद्ध, बहुत लंबी पारी के युद्धों को जन्म देती हैं। और इस समय के अंदर होने वाले ये बदलाव का कारण मुख्य तौर के ऊपर दुनिया में केवल और केवल लड़ाई को बढ़ाता हुआ नजर आता है, समय को खराब करता हुआ नजर आता है।